स्वागत करते हैं आप सबका एनसीईआरटी कैंप पे। मैं अमित। आज कार्बन एंड कंपाउंड पे बात होगी। ये पहला पार्ट लेकर आए हैं, इसके बाद और भी पार्ट्स इसके आएंगे। देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स आज कवर करने को है, पहले उस पर नजर डालते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, पहले आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड पर बात होगी। आयनिक कंपाउंड क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होती है, उस पर बात करेंगे। किस तरीके से आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बन रहे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बन रहे होते हैं। फिर देखेंगे कुछ कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल्स, जैसे आपके ऑक्सीजन हो गए, मीथेन, डाई नाइट्रोजन, फिर अमोनिया वगैरह भी है, उसको कवर करने को है, वो देखेंगे। और फिर इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली फॉर्मेशन में बात करेंगे किस तरह की सारी चीजें बन रहे होते हैं। चलो देन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सोशल मीडिया के लिंक भी डाल रहा हूँ मैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरीज पूछना हो, आपको खुला आजादी है, आके हमसे पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे बन रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ठीक है, दो एटम है, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बना। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे एग्जांपल देकर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको पता है, अगर मैं एग्जांपल लूं NaCl का, जो हमारा सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम खाते हैं NaCl, तो आप क्या देखते हो, ये NaCl बना कैसे? पहले यहाँ पर Na रहा होगा और यहाँ पर Cl। आपको पता है कि सोडियम, यानी आपका सोडियम है, इसकी एटॉमिक नंबर होती है 11। कॉन्फ़िगरेशन करो जरा 2,8,1। अगर बात करें क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो आप देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को देखो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है ना दो एटम्स के बीच, तो उनके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में। तो चलो यहाँ पे डालते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। अब देखो, अब हर एक एटम चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट अचीव कर लूं। बेसिकली बॉन्ड बनने का उद्देश्य, मोटिव यही होता है कि मैं अपना ऑक्टेट, अपना नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूं। तो आप देखो यहाँ पर, अगर सोडियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 7 पहले से हैं, एक रिसीव करा तो हो जाएगा 8। और अगर सोडियम ने एक लूज करा, तो इसके पास देखो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और एटम तो यही चाहता है ना कि मेरे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ताकि मैं ऑक्टेट अचीव कर लूं। तो यहां पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, क्लोरीन ने गेन करा। तो ये लूज और गेन करने से क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये आपका बनेगा NaCl, एंड दिस इज एन आयनिक कंपाउंड जो बना है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। एक और देख लो, अगर मैं आपसे बात करूं KCl की, ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। आपको पता है पोटेशियम, इसकी एटॉमिक नंबर होती है 19। ठीक है, पोटेशियम की एटॉमिक नंबर 19। कॉन्फ़िगरेशन करो जरा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1, है ना, हो गए 19। और बात करें क्लोरीन की, इन द सेम वे इसकी होती है 17, 2,8,7। यही है ना, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके पोटेशियम के वैलेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी वही चीज होगा। आप देखो यहाँ पर भी पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसके वैलेंशियल में से एक इलेक्ट्रॉन हट गए, तो अब इसके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इसके वैलेंशियल में, एज बिकॉज इसने गेन करा है, इसके वैलेंशियल में अब इसके भी 8 आ गए। समझ में आ रहा है? देखो दोनों ने क्या करा, ऑक्टेट अचीव कर लिया। और वही चाह रहा होता है एटम ऑक्टेट अचीव करने का, तो यहां से आपका बन जाएगा KCl। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से बन रहा है आयनिक कंपाउंड। उसकी प्रॉपर्टीज पे बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उनको मेल्ट करना या बॉईल करना इतना आसान नहीं है। अगर आपको मेल्ट करना है उसको, तो बहुत ज्यादा आपको देना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाके मेल्ट होगा। और आपको अगर बॉईल भी करना है उसको, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब जाके वो बॉईल होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। या तो सोल्यूशन स्टेट में हो, मतलब किसी चीज में वो मिले हुए हो, किसी मिक्सचर में, या तो मोल्टेन स्टेट में, मतलब पिघले हुए स्टेट में हो। ठीक है, पिघले हुए स्टेट में अगर हो, दोनों ही कंडीशन में वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा रहे होते हैं। आप देखोगे यहाँ बात करेंगे हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की भी। जैसे आप देखोगे मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर बेसिकली कोवेलेंट होते हैं। यहाँ बताया गया मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पर अगर आप समझाओ एग्जांपल के साथ, ये देखो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं, जैसे आप देखोगे पीछे समझाएंगे। जैसे यहाँ O2 की बात करें, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, फिर बात करूं अमोनिया की NH3, फिर बात करें मीथेन की CH4, बात करें Cl2 डाइक्लोरीन। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स आज कवर करेंगे। ये सारे आपके क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है, जो बन रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अभी आपने क्या देखा, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसे बोलते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा आपका, O2 में, N2 में, अमोनिया, ये सब में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा। आप देखोगे, इसको बताएंगे पीछे जाकर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पहले देख लो फटाफट से। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते। क्यों? अगर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता तो दे वुड हैव बीन द गुड कंडक्टर, लेकिन एज बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं तो बिजली को लेकर जाएगा कौन? कोई नहीं ले जा पाएगा। दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में ज्यादा था, लेकिन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, जैसे आप देख पा रहे हो। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है वो जो कंपाउंड्स बनकर आते हैं उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू आयनिक, एंड दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कुछ बातों को पकड़ लो, प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखें तब क्या देखोगे? आयनिक कंपाउंड की कंपैरिजन में कोवैलेंट कंपाउंड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। ठीक है ना, जैसे आप देखोगे एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपका एक H2, जो आपका डाई हाइड्रोजन बन रहा होता है इस तरीके से H2, दो H होंगे और इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। आपको पीछे बताएंगे किस तरीके से ये बॉन्ड बन रहे होते हैं, ये बस समझ लो यहाँ पे। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड होगा दो H के बीच, और ये बॉन्ड काफी वीक है, ये बॉन्ड काफी वीक है, मतलब आप इसको अगर थोड़ा सा भी हीट करोगे ना तो इसलिए ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन वेपर स्टेट में चले जाएंगे। इनके बॉन्ड को तोड़ना काफी इजी होता है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, सो दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इनके पैक्ड होते हैं, टोटली टाइट होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखते हैं, रिएक्टिविटी की बात करते हैं। देखो रिएक्टिविटी, जो जितने अच्छे से अपने आउटर शेल को कंप्लीटली फिल कर ले उसकी रिएक्टिविटी उतनी अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं सर, कि मैं अपना ऑक्सीडेड स्टेट अचीव कर लूं ताकि मैं अच्छे से रिएक्टिव हो जाऊं, ज्यादा रिएक्टिव हो पाऊं मैं। तो रिएक्टिविटी अचीव करना आयनिक कंपाउंड कैसे अचीव करेगा? बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने देखा अगर ऑक्सीडेट अचीव करनी हो आयनिक कंपाउंड को तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ताकि वो रिएक्टिव हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम कोवैलेंट कंपाउंड की, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया कार्बन की, आपको पता है कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ना तो वो दूसरों को देगा ना वो दूसरों से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि वो 8 कर ले वैलेंस शेल में ना। एक दो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन तक भी निकालना आसान है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग नहीं होकर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। आप देखोगे कार्बन, जो भी कार्बन कंपाउंड्स आप देखोगे, अभी अमोनिया हो गया, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आप देखोगे, मीथेन वगैरह देखोगे, सारे यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स है, वहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा होता है, सॉरी वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर नीचे कुछ बात लिखी गई है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म CH4 एनायन। अगर कार्बन, लेट से कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता, उसकी कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होती है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, उसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बन जाएगा एक अनायन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेना इतना आसान नहीं। आप देखो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो न्यूक्लियस के पास सी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले से न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन्स है, अब जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लोगे किसी दूसरे से ऑक्सीडेट अचीव करने के लिए, इस तरीके से उसके एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना 6 प्रोटॉन के लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए कार्बन ऑक्सीडेट अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर पा रहा होता है। इन द सेम वे वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर पाएगा। अब पहले बात 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। एक दो इलेक्ट्रॉन हो तो चलो बात समझ में आता है कि आराम से आप थोड़ी सी एनर्जी दो तो निकल जाएगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी आपकी। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेट से आपने निकाल भी दिया तो उससे क्या होगा, आपका वो कार्बन बन जाएगा कटायन, लिविंग विथ 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी सही नहीं है। अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो न्यूक्लियस से बच जाएंगे 6 प्रोटॉन्स, और उसके जो शेल्स है उसके अंदर बस 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये भी काफी अनस्टेबल सा दिखेगा। तो इसीलिए कार्बन ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज करता है, वो क्या करेगा, शेयर करेगा, और इसी के शेयर करने से क्या होता है, आपके कोवैलेंट कंपाउंड बन रहे होते हैं। ठीक है ना, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अभी कुछ और बात यहाँ पढ़ लेते हैं। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बताया, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है ना किसी से ले पा रहा है, तो वो बस शेयर करेगा। अब ये उसका एक सोल्यूशन है कि हाँ मैं ना तो मैं गेन करूं ना लूज करूं, दूसरे पार्टनर से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लूं, तो इससे मेरा प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगा। चलो देखते हैं किस तरीके से चीजें हो रही होती है। चलो यहाँ पर पहले बात करा गया आपका हाइड्रोजन, जो कि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन सबसे छोटा भी होता है साइज में। अगर आपको बनाना है H2, ये देखो आपको बनाना है H2, तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर H। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है, मतलब उसके वैलेंस शेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर डाल दो 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, है ना। अब देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 प्लेट शिफ्ट कर सकता है। आपको पता है जो फर्स्ट शेल होता है के शेल, यहाँ जो के शेल की बात करी गई है, वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं होल्ड कर सकता है।
तो हाइड्रोजन कैन ओनली अचीव इट्स डुप्लेट। तो आप देखो यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये देखो इसने शेयर करा, इन द सेम वे इसने भी शेयर करा। देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, उसे ले नहीं रहा है। ये देखो आपके वाले इलेक्ट्रॉन आप ही के पास है, मेरे वाले इलेक्ट्रॉन भी मेरे ही पास है ना, मैंने आपको दिया ना मैंने आपसे लिया, बस आपने मुझसे शेयर करा। समझ में आ रहा है ना, हमने किसी को दिया नहीं है, बस शेयर करा है। तो यहाँ पर शेयरिंग हुई है, और कितने की शेयरिंग हुई है, देखो यहाँ आपकी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, हियर हैज बीन द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इस तरीके से देखो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये देखो ऐसा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, एच सिंगल बॉन्ड एच। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर कितने बने हैं आपके, वन कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आपने देखा डाई हाइड्रोजन में एक कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कैसे बन रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग होने से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। और यहाँ पर आप देखो यहाँ बात करी गई है, वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस। तो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने के लिए, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको दिखाने के लिए हम डॉट्स या क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको देख लोगे पीछे, यहाँ पर देखो बताते हैं, यहाँ पर देख लो Cl2 की बात करी गई है, डाई क्लोरीन। तो यहाँ पर एक ले लो क्लोरीन, और यहाँ पर भी एक लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होती है 17, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इन द सेम वे इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 इसको बनाते हैं क्रॉस से, 2 4 6 और ये 7। तो देख रहे हो ये बेसिकली डॉट्स और क्रॉस का मैंने इस्तेमाल करा है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने के लिए। अब देखो क्लोरीन, जैसे मैंने बताया बॉन्ड बनाते वक्त कोई भी एटम क्या चाह रहा होता है कि मेरे वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसके पास पहले से 7 है, तो ये देखो ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये देखो इसके पास 7 पहले से है, इसने एक शेयर करा, इसके पास हो गए 8। इन द सेम वे इसके पास 7 है, इसने एक शेयर कर लिया इससे, इसके पास भी हो गए 8। देखो अब दिख रहा है इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8, तो दोनों की अब वैलेंस शेल फिल्ड है 8 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर दूसरा क्लोरीन, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से आपका Cl2 बनकर आ रहा है। तो Cl2 में आपके एक कोवैलेंट बॉन्ड आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सिंपल था ना, बस इसको समझ लो बस। तो कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बन रहा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है ना। और देखो एग्जांपल्स कुछ यहाँ पर, यहाँ क्लोरीन की बात करें, और देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी दिया हुआ था, देखो O2 डाई ऑक्सीजन। अगर आप देखोगे ऑक्सीजन अगर मेरे को बनाना हो डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन लो, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और देखो 6। आपको पता है यहाँ पे भी जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। ये देखो इसके पास 6 है, इसने क्या करा, 2 शेयर कर लिया, ये देखो 2 शेयर करा, 8 हो गए। इसके पास भी 6 है, 2 शेयर कर लिया, ये देखो 8 हो गए। इस तरीके से अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। हियर हैज बीन द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो एक बॉन्ड बनेगा इनके बीच में ऐसा, और एक बनेगा इनके बीच में ऐसा। देख रहे हो 2 बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन के बीच में O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, O O और यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसका मतलब O2 के बीच में 2 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कितने, 2 कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत सिंपल था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो बात बताया गया, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इट कंसिस्ट, लास्ट में देखो, दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। बिल्कुल O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और देखो यहाँ पर बात करा गया है नाइट्रोजन का, देख लो यहाँ बात करो डाई नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो 2 नाइट्रोजन लो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स डालो, वैलेंशियल, ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमको देखना है बस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 यहाँ 5, इधर भी करो, 2 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ये देखो आपको दिख रहा है 5 5। अब क्या करेंगे, देखो ये क्या करेगा, इसके पास 5 है, इसको अगर 3 और मिल जाए, इसको अगर 3 और मिल जाए, मतलब शेयर कर ले दूसरों से, तो 8 हो जाएंगे इसके वैलेंस शेल में। तो ये क्या करेगा, ये देखो ऐसा कुछ, ये देखो 5 है और ये 3 ले लिया इसने, शेयर करा, 8 हो गए। इन द सेम इसके पास 5 है, तो ये देखो 3 गया इधर से। तो आप देख रहे हो ना, इस तरीके से इसने शेयरिंग करी। कितने के बीच में हुआ, देखो यहाँ पर एक बनेगा इनके बीच में बॉन्ड ऐसा, एक बनेगा इनके बीच में, और एक और जो ये दोनों बचे हैं, ये वाले और ये वाले, एक इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा ऐसा। इसका मतलब N2 के बीच में आपको 3 बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब इसमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड, आपके 3 कोवैलेंट बॉन्ड आपको N2 में दिखाई देगा डाई नाइट्रोजन में। और ये तीनों बॉन्ड कैसे बने हैं, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से।
तो ये जो भी आप कंपाउंड देख रहे हो ना, जो मैंने बताया यहाँ पे N2 आपने देखा, O2 देखा, H2, ये सारे के सारे आपके क्या कोवेलेंट कंपाउंड्स है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ना कि ट्रांसफर या गेन, ठीक है, इसको कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। यहाँ पर देखो मीथेन की बात करी गई है, मीथेन, इसको कहां पर समझे, पीछे समझे, यहाँ पर, यहाँ समझ लेते हैं, देखो मीथेन के बारे में, यहाँ पर जस्ट अ मिनट। हाँ, मीथेन, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, CH4, आपको पता है मीथेन की फॉर्मूला होती है CH4, मतलब एक कार्बन होगा ऐसा, एक कार्बन, और इसके आसपास 4 हाइड्रोजन होंगे, एक, ये देखो, एक कार्बन, और यहां पर 1 2 3 4 हाइड्रोजन। आपको पता है कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 1 2 3 4, और आपको पता है हाइड्रोजन, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है सारे के पास, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो ना। अब देखो क्या होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, अगर इसको 4 और शेयर किसी ने कर दिया तो हो जाएंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट कार्बन का। तो देखो इसके पास 4 तो है पहले से, इसने क्या करा, इन चारों से, ये देखो ऐसा 8 हो गए ना कार्बन के, देखो थोड़ा, हाँ मैं थोड़ा जूम करके बता दूं, यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन थे ऐसे 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 ऐसे, इन सब के इसके पास एक 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 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, यहाँ पर भी इन सारे के पास एक एक थे ऐसे ऐसे, तो ये देखो इसने करा यहाँ पर शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 8 हो गए ना, बिल्कुल। इन द सेम वे ये हाइड्रोजन भी शेयर करेंगे, देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन करेगा इससे शेयर, इसके पास आ गए 2, इसके पास भी देखो हाइड्रोजन के पास 2 आ गए, इसके पास भी आ गए 2, इसके पास भी 2, तो आप क्या देख रहे हो, आप क्या देखो यहाँ पर कार्बन बना रहा है 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 विथ 4 हाइड्रोजन, दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए 4 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने, यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे बिटवीन मीथेन CH4, बहुत सिंपल था ना, बिल्कुल। एक और आप देखो यहाँ पर अमोनिया का एग्जांपल दिया गया, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे एनसीईआरटी के, उसमें अमोनिया भी दिया गया NH3, थोड़ा उसको देख लेते हैं। NH3 के अंदर आप देखो, जैसे यहाँ बता दूं, NH3 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ये लो नाइट्रोजन यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, और एक रख देते हैं यहाँ ऊपर, यहाँ पर एक ऊपर, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 1 2 3, और यहाँ पर डाल देते हैं 5, और ये हाइड्रोजन है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। अब देखो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसको किसी ने 3 शेयर कर दिया, इसके पास 8 हो जाएंगे, तो ये ऐसे करेगा, देखो ऐसा, ये देखो इस तरीके से नाइट्रोजन ने शेयर करा इलेक्ट्रॉन्स, शेयर करा, ये देखो इससे शेयर करा, इससे करा, इससे करा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 8 हो गए, और हाइड्रोजन इस तरीके से शेयर करेगा, ये देखो हाइड्रोजन इसका डुप्लेट कंप्लीट, देखो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट और इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट, तो आप देख रहे हो ना। तो नाइट्रोजन यहाँ पर है, अगर मैं बॉन्ड बना के दिखाऊं तो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर बना एक बॉन्ड बिटवीन N और H, यहाँ भी एक बॉन्ड बना बिटवीन N और H, और यहाँ भी एक बॉन्ड बन रहा है बिटवीन N एंड H। तो अमोनिया के अंदर NH3 के अंदर आपको 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये बॉन्ड कैसे बने हैं, आपके इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से, दैट मींस दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। बहुत सिंपल था ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरीके से आप बॉन्ड बनते हुए दिखाई देता है। कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीम टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, इसका कहने का ये मतलब, ये देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे O2, अगर बात करें O2 या N2, ये यहाँ पे कैसे हैं, बिटवीन O एंड O जो बॉन्ड बन रहा है डबल बॉन्ड, या बिटवीन N और N जो बॉन्ड बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके स्ट्रांग होंगे। लेकिन अगर बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, वो कहीं ना कहीं वीक होगा। देखो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मीथेन ले लो CH4, या अमोनिया ले लो NH3, अमोनिया या मीथेन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों अलग अलग एटम्स है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर आपका बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो वीक होते हैं। लेकिन जो आपके सेम एटम के अंदर, जैसे आपने देखा O2 N2, सेम एटम के अंदर जो आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन के आ रहा है, तो ये सारे बॉन्ड आपके स्ट्रांग होंगे, ठीक है ना, बस यही लिखा गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पर दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड, जैसे आपको पता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड। आयनिक में ज्यादा होता है, आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जैसे मैंने बताया कोवेलेंट कंपाउंड
दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज इनमें चार्ज पार्टिकल बिल्कुल नहीं होते हैं, इनमें सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करने में चले गए, तो चार्ज पार्टिकल बचे ही नहीं, कोई फ्री चार्ज पार्टिकल। हेंस दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना ही रखे देन, ठीक है, इतना ही रखते हैं। तो आज इसको खत्म करते हैं इस क्लास को। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद सेकंड पार्ट लेकर आएंगे इसका। उसमें देखेंगे आपके एलोट्रॉप्स बाकी है देखने को, जो आपके टर्म 2 में आ रहे हैं, उसमें एलोट्रॉप्स भी है आपके, कार्बन के एलोट्रॉप, जैसे आपके ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फुलेरिन हो गया, उसको देखना है। फिर देखना है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जो आप देखते हो कैटिनेशन होता है, टेट्रावैलेंसी, ये सारे प्रॉपर्टी देखेंगे कार्बन की। एंड देन फिर हम देखेंगे ये सारे प्रॉपर्टीज करने के बाद थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कुछ और टॉपिक्स में और खत्म कर देंगे फिर, ठीक है। आप एक आपका होमोलोगस सीरीज भी है देखने को, लास्ट में, सबसे लास्ट में होमोलोगस सीरीज, उसको देख के खत्म करना होगा हमको। आज इतना ही रखते हैं, फिर होप आपको मजा आया हो। और अगर आपको कुछ डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछो, जो भी आपको क्वेश्चंस करने हो वहाँ आके आपके सारे कमेंट्स को हम देखेंगे और आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।